है। आपदा को हटाना चाहते हैं मोदी जी, और ये मोदी तो मंगलकारी और अशुभ है। कैसे अशुभ हो गए? अगर कोई पिछड़ा सत्ता पे बैठ जाए तो वो अशुभ होगा। हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हाँ। इस देश का व्यक्ति हाँ बौद्धिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ व्यक्ति, हाँ बौद्धिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ व्यक्ति देश की ड्राइविंग करेगा तो देश पीछे रहेगा, आगे नहीं जाएगा। ये उत्तर है आपके लिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कोई दलित पिछड़ा आगे ना जाए? मैं किसी दलित की किसी बात नहीं करना, दलित की अगले बगले की बात नहीं कर रहा। बौद्धिक दृष्टि से जो व्यक्ति पिछड़ा है, ऐसा व्यक्ति भारत की सत्ता को चलाएगा तो भारत पीछे रहेगा, आगे नहीं जाएगा। राम व्यक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए बिधूड़ी की? बराबर होनी चाहिए, क्योंकि रमेश बिधूड़ी व्यक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति होता तो उनके ये विचार नहीं निकलते। मंदिर जा रहे हैं, अब वो घूम रहे हैं। मंदिर को लोगों ने वोट का केंद्र मान लिया है। लोग क्या है हमारे देश में, क्या वो मंदिर का रहा है तो वो धार्मिक होगा। मंदिर जा रहा है तो उनमें ये भावना है, और मंदिर जा रहा है उसके तिलक लगा है, चंदन लगा है, अच्छा व्यक्ति होगा। कारण क्या है कि ये मंदिर के नाम पर ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मन मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। बिधूड़ी जी बेकार कर रहे हैं क्या बदनाम? ये तो पूरी भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है। राम राज्य लेगा ये भाजपा, आप कह रहे हैं क्या यही राम राज्य है? किसी नारी का अपमान करना? जिस नारी के सम्मान के लिए लंका में युद्ध हुआ था, जिस नारी के स्वाभिमान के लिए लंका को विध्वंस कर दिया गया था। तो क्या अब राजनीति में महाभारत शुरू हो गई है? अरे ये पूरा समाज ही अज्ञान में सो रहा है। आपके प्रश्न का उत्तर है कि मोह निशा सब शोभन हारा और देख कर सपने अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है। लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है। हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाँ। जब हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है तो ये मान लिया जाए कि हम महाभारत के काल में चल रहे हैं। हाँ। हमारा भारत का जब हेमा मालिनी का अपमान होता है तब तो आप नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी पर अगर बात हो गई तो आप तिलमिलाने लगे। देखिए, हेमा कांग्रेसी साधु संत हैं। हेमा माचकार नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। चाहे वो कोई भी नारी शक्ति के प्रति जो ये दुर्भावना रखते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा किसी भी पार्टी का हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सोनाक्षी सिन्हा का जब अपमान हुआ तब आपने क्यों नहीं बोला? देखिए, हमने आप स्पष्ट बात कह दी। अतीसी का अपमान हुआ, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। हम एक ही बात, जो भी व्यक्ति जिस पार्टी का है, नारी शक्ति का अपमान होता है, भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या चाहते हैं, क्या और रमेश बिधूड़ी के साथ? इनके खिलाफ कानूनी, इसमें इनको अरेस्ट करना। माफी तो मांग ली उन्होंने। माफी मांगना, माफी क्या? हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कान पकड़ते थे, गुरुजी माफ कर देना। माफी मांगने के 2 शब्द कह दिए, माफ। अभी आप रामचरितमानस की दुहाई दे रहे थे। मानस में लिखा हुआ है कि गए शरण प्रभु राखे हैं तव अपराध विसार। गए शरण प्रभु राखे तव अपराध विसार। आप कितना भी अपराधी हो और भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान आपको माफ कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। मानस में भी लिखा है सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोटेस नासे तबहि। तो जीव क्या है? जीव सन्मुख कहाँ है? जीव बहिर्मुख है। आपके प्रश्न का उत्तर है कि जीव बहिर्मुख है, सन्मुख होए यानी जीव अंतर्मुखी होगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। सन्मुख होए जीव जब मोही और जन्म कोट अग्नासों तब ही। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव का जो मन है वो बहिर्मुख है। जब जीव का मन अंतर्मुख होता है तो मैं उसके समस्त पापों का नाश कर देता हूँ। लेकिन पंडित जी, बिधूड़ी जी ने तो विकास की बात की थी। केवल विकास की तो बात की, विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल चिकनी बनाएंगे, उनके कहने का मतलब ये था। बहुत अच्छा, उनको ये कहना था कि हम जो पेरिस कैसी सड़कें बनवाएंगे, हम दिल्ली के अंदर सड़कें जो है सुंदर बनवाएंगे, अच्छी बनवाएंगे। पर आप तुलना कर रहे हैं जो है एक महिला की गालों की। फिर किसकी तुलना करते हैं? बता। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आ रहा है। एक ऐसा वक्त आएगा लोगों पर पाबंदी होगी। अच्छा, क्यों होगी? कि आज जो व्यक्ति आज़ादी, हमने प्रश्न कर रहे हैं कि आज़ादी उस व्यक्ति की है जो अभिव्यक्ति है। आज़ादी अभिव्यक्ति की है, हर व्यक्ति की नहीं। आज व्यक्ति आज़ाद होने के कारण
चाहे जो व्यक्ति चाहे जो बक रहा है। हाँ। तो पुतला फूंकना कहाँ तक सही है? पुतला फूंकना ये उनका ठीक है, उनका जो ये कांग्रेस का एजेंडा चला रही है। पुतले हमने बुराई के फूंकने चाहिए। हाँ। पुतला जो फूंकना है अपने मन में जो विकार है उसको फूंकना चाहिए। हाँ। पुतले फूंकने से पैसा खर्च करने से कोई लाभ नहीं है। हाँ। उनका अपना तरीका। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए प्रियंका का मुद्दा उठा रही है। क्यों एजेंडा क्यों नहीं? किस बात का एजेंडा नहीं कांग्रेस के पास? दिल्ली में कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं है, सरकार कोई नहीं पूछता। 15 साल शीला दीक्षित यहाँ रही। हाँ। तो ये फ्लाईओवर बनवाए थे, वो किसने बनवाई थी भाई? जो भी सत्ता में आता है वो अपने हिसाब से विकास करता है। आप जो है सारे विकास के आंकड़े लीजिए कि कितनी सड़कें केजरीवाल जी ने बनवाई और कितनी सड़कें शीला दीक्षित ने बनवाई और कितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बनवाई। कहना बात अलग। राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, टीकाधारी हैं आप, फिर भी इस हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। यही राम राज्य है। कांग्रेस की सरकार में नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार में होता था, इसीलिए तो कांग्रेस बाहर है। कांग्रेस में कोई खामियां थी, इसलिए कांग्रेस बाहर है। कांग्रेस में जब खामियां खत्म हो जाएंगी, जनता जब कांग्रेस को समझ लेगी तो कांग्रेस आ जाएगी। तो विधुड़ी ने माफी मांग ली, आप चिल्ला क्यों रहे हैं ये बताइए पहले आप। अब भाई हमने तो नहीं देखी माफी मांगनी। क्या विधुड़ी ने ऐसा कहा कि बहन प्रियंका बहन जी मुझसे जो शब्द निकल गए थे मुझे क्षमा करना, बात खत्म हो? कह दिया हमने माफी मांग ली। ये कोई तरीका है क्या? विनम्रता। सुनिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विद्या को प्राप्त करने के बाद मनुष्य के अंदर विनम्रता है। मतलब आप ये चाहते हैं कि घुटनों के बल गिरे विधुड़ी जी? मैं कब कहता हूँ घुटने के बल गिरे? वो तो माफी मांग ली, और क्या चाहिए आपको? राम की बात करने वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ। रामचरितमानस में कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जो राम की बात कर रही है, मैं रामायण की राम की तो बात मोदी जी भी कर रहे हैं, विधुड़ी जी भी कर रहे हैं। मोदी ने तो बुद्ध की बात कही थी। मोदी ने विदेशों में जाकर के कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो बुद्ध की धरती है। हाँ। लेकिन मोदी जी को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने 5 सिद्धांत दिए, जिनको हमने पंचशील सिद्धांत कहा। हाँ। उसका एक प्रतीक चिन्ह भी दिया, कछुआ। कछुआ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहला सिद्धांत क्या है कि हिंसा से दूर। महात्मा बुद्ध का पहला सिद्धांत है हिंसा से दूर, हिंसा ना करना। दूसरा सिद्धांत है व्यभिचार ना करना। तीसरा सिद्धांत है चोरी ना करना। चौथा सिद्धांत है झूठ ना बोलना और 5वां सिद्धांत है नशा ना करना। तो लेकिन आप ये सिद्धांत पे चल रहे हैं। अगर भारत की सरकार इस महात्मा बुद्ध के एक भी सिद्धांत का पालन करती, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि नशा नहीं करना चाहिए, तो भारत सरकार को चाहिए था हिंदुस्तान की समूची शराब फैक्ट्रियों को बंद करें। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्र को मजबूत बनाना है। क्या राष्ट्र का व्यक्ति, राष्ट्र का मानव शराब को पी करके मजबूत बनेगा कि कमजोर बनेगा? इलेक्शन कमीशन ने भी तो फटकार लगा दी ना कि ऐसा मत बोलिए। हिंसा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन राम ने तो कहा कि बिना न मानत जल से जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत। तो जड़ जो बिना ना माना जल जड़ गए 3 दिन बीत और तब बोले सको बस भय बिन होए ना प्रीत। तो भय उन लोगों में होना चाहिए जो हिंदुस्तान की नौकरशाही में सत्ता के स्वामी का भय नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान की नौकरशाही हिंदुस्तान की जनता को लूट रही है हर विभाग में और हर क्षेत्र में, क्योंकि हिंदुस्तान का शासक नपुंसक है। नपुंसक है? हाँ, यस। मोदी जी नपुंसक है? यस। मोदी जी पर बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप सबूत है आपके पास? पहले सुनिए। हाँ। आप बच्चे हो, भाषा की मर्यादा सीखें।
सबूत दिखाइए आप। हम दिखा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी को ऐसा बोल देंगे फिर हमको बोलने की मर्यादा सिखाएंगे। आप साइलेंट रहो, हम जवाब दे रहे हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को नपुंसक बोलेंगे और फिर आप भाषा की मर्यादा सिखाएंगे। पहले सुनो, आप हमें समाज कर साधु संत की भाषा है, हम बोल रहे हैं, आप साधु संत की भाषा। हम जवाब दें या नहीं दें? साधु संत की भाषा, साधु का भाषा है। तुम बच्चा है, अज्ञानी है। सुन पाऊ, हाँ, मैं कौन सी मात्रा है? औ का, हाँ, औ का, और प माने पपीता है। हाँ, पपीता जो है इसमें रजोगुण है, हाँ, और औ में जो है परमाणु गुण है। हाँ, तो पौरस जब आएगा, जब जौ का रोटी और पपीता खाएगा, हाँ, तब व्यक्ति के अंदर पौरस आएगा। आज का मूर्ख मानव फौज के अंदर कौन सी से, आप जो पढ़े लिखी बात कर रहे हो, आप जो बेतुकी बात करते हो, आप ये बताइए कि फौज के अंदर कौन सी मात्रा है? औ का मात्रा किन पदार्थों में पाया जाता है जवाब तुम्हारे पास? अपने पढ़ा लिखा, कौन है पढ़ा लिखा इस देश में? एक तरफ से मूर्ख है, कौन है प्रोफेसर देश में? औ का मात्रा। लेकिन पंडित जी इलेक्शन आप तो नहीं कमीशन ने मानते। फटकार लगाई है रमेश भदौड़ी को, कहा है कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे। कानून का डंडा चलाओ। क्या होती है फटकार? अपनी कलम का इस्तेमाल करो। आप क्या चाहते हैं, क्या हो रमेश भदौड़ी के साथ? इनको इनसे ये पूछा जाए, आप व्यक्ति हैं कि अव्यक्ति हैं? पहले ये बात साबित हो जाए, आप व्यक्ति हैं तो विचारों को अव्यक्त करिए। तो चाहते क्या उनके साथ? अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जेल भेजना चाहते हैं उन्हें? बिल्कुल, क्योंकि ये व्यक्ति है, अव्यक्ति नहीं है। इस बात पर मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन आपको पंडित जी आपको लगता है, पंडित जी आपको लगता है कि उन्होंने अपराध किया है, लेकिन बीजेपी तो नहीं मानती है कि भदौड़ी जी ने कोई अपराध किया है। देखिए, ऐसा है कि अपराध किसने किया है, किसने नहीं किया है, बीजेपी नहीं मान रही ना। क्या दुशासन ने माना कि हमने जगदम्बा का चीर खींचा था? तो स्वीकार किया। तो द्रौपदी शस्त्र उठाएगी। आप रामचरितमानस में एक चौपाई है, कौन सी? सुनिए। गिरा चौपाई है, गिरा अर्थ जल विषम कैयत भिन्न न भिन्न, बंदहो सीता राम पद तिन्हें परम प्रिय खिन्न।